हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम टू बी ए प्रोग्राम HDFE चैनल। आज का टॉपिक है हमारा होमलेस चिल्ड्रन, बेघर बच्चे। थोड़ा सा आप समझ ही रहे होंगे कि बेघर बच्चे वो बच्चे जो जिनके पास घर नहीं है ना। तो आगे हम थोड़ा डिस्क्राइब में जान लेते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं। ठीक है, बेघर बच्चे या युवाओं का अर्थ है वो व्यक्ति जो जिनके पास निश्चित, ठीक है, और नियमित या फिर पर्याप्त रूप से उनके पास निवास की जो है कमी है। इसमें शामिल वो बच्चे होते हैं जिनके आवास को नुकसान पहुंच गया है या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण उनके घर नष्ट हो गए हैं या फिर उनके घर में आर्थिक तंगी आ चुकी है, इसलिए वो बेघर हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो अल्टरनेटिव जो है होम ढूंढते हैं और या फिर वो पार्क में रहते हैं, स्ट्रीट के कोने पर रहते हैं या फिर कहीं ऐसे मैदान में रहते हैं जहाँ फिर वो रह सकें। ठीक है, और इमरजेंसी और ट्रांजिशनल आश्रय में भी वो रह रहे होते हैं और अस्पताल में भी वो उन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर वो फोस्टर केयर की व्यवस्था के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चों और युवाओं के पास एक प्राइमरी नाइट का निवास होता है जहाँ एक सार्वजनिक जो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, जिसे मानव नियमित रूप से सोने के लिए आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, नियमित रूप से रेगुलर फॉर्म में वो सोने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चे और युवा जो कार, पार्क, सार्वजनिक स्थान, ठीक है, भवन, घटिया आवास, बस या ट्रेन स्टेशन पर जो है ऐसे में वो अपना गुजारा जो है गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके पास घर नहीं होता, तो आप जो है स्कूल के कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से कारण हैं जो एक बच्चे को बेघर होने के पर विवश करते हैं। तो सबसे पहला कारण आप समझ ही सकते हैं, मुख्य कारण है, हमारे वीडियो में इसका नाम लेते हैं, वो है गरीबी। ठीक है, गरीबी आप जान ही सकते हैं कि गरीबी जो है बेसिक नीड्स भी फुलफिलमेंट जो है उनका नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में उन्हें मजबूर होना पड़ता है, वो अपना घर बेच देते हैं और अपने खाने की व्यवस्था वो पहले करते हैं, इसलिए जो है घर वो बेघर हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा काम के अवसर बढ़ रहे हैं। आप अक्सर देख चुके हैं, वैसे कोरोना काल में तो नहीं बढ़ रहे, पर पहले जो क्या होता था, काम के तलाश में अक्सर फैमिलीज़ जो हैं पूरी तरह माइग्रेट कर देती थी अपने बैकग्राउंड या अपने असली घर छोड़कर दूसरे राज्य में वो आ जाते थे रहने के लिए। ठीक है, ताकि उन्हें काम मिल सके। तो ऐसे में एक तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण या क्षेत्रफल कम होने के कारण जो है घर लेना इतना आसान नहीं होता, तो जो है आदमी या कहीं तो बच्चे के साथ साथ पूरा परिवार जो है वो बेघर हो जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारा सार्वजनिक सहायता में गिरावट। आप देख ही रहे हैं कि आजकल सरकार जो है इतना ज़्यादा जो है हेल्प नहीं कर पाती है क्योंकि रिसोर्सेज की वहाँ कमी होती है, तो इसी में से जो है बच्चे बेघर हो जाते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा एक मात्र ऐसा कारण है जो एक महिला के साथ साथ उसके बच्चों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ रहने से अच्छा, रोज़ पिटने से अच्छा जो है वो जो महिला है वो अपने बच्चों के साथ बेघर होने पर मजबूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यसन विकार, यानी कि मादक द्रव्यों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसमें एडिक्शन हो जाने के कारण बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं, जिस कारण से वो बेघर हो जाते हैं। ठीक है, मानसिक बीमारी जो है अब आम हो चुकी है। ठीक है, तो इस कारण कोई भी अगर किसी भी बच्चे को होती है तो वो घर से भाग जाता है ना, तो भाग जाने के कारण जो है वो अपना घर का रास्ता भूल जाता है, तो इससे वो बेघर हो जाता है या स्ट्रीट के मैदान में रहने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिणाम। अब बेघर हो गए हैं तो उसके बाद क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं, एक बच्चे को क्या जूझना पड़ता है बेघर होने के बाद। तो सबसे पहले है हमारा बीमारी। तो अक्सर बाहर रहने के कारण, पॉल्यूटेड एरियाज़ में रहने के कारण या अनहाइजीनिक जगहों पर रहने के कारण बच्चे को बीमारियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड है हमारा शोषण का शिकार। अब
अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा जो है लड़का ही हो, ठीक है। तो ऐसे कहीं कारण है, या फिर लड़कों का भी शोषण होता है, फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें मेंटली अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स का भी फिज़िकली, मेंटली और हर प्रकार का जो है शोषण किया जाता है, ठीक है। इससे बच्चा जो है शोषण का शिकार हो सकता है। थर्ड है हमारा कुपोषित बालक। अब बच्चे जो हैं घर से भाग चुके हैं, तो भाग जाने के कारण उनकी बेसिक जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, बच्चा खुद कमाना नहीं जानता अभी प्रॉपर तरीके से, तो इस तरह से जो है उनमें न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है, ठीक है। तो इससे बच्चा माल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा अल्पावधि जीवन प्रत्याशा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो जीने की इच्छा होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। अब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो एक आदमी जिसके पास घर ना हो, कुछ हो ही ना, तो उसकी जीने की इच्छा तो वैसे भी ख़त्म हो जाती है। तो और अगर बीमार हो रखा हो तो वैसे भी जो है डेथ रेट वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। फिफ्थ कंसिक्वेंस है हमारा मूल सेवाओं से वंचित। अब बच्चा जो है, अगर बच्चा शुरू से ही बाय बर्थ ही बेघर कर दिया गया है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे वो सरकार की जो कई योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ उठा सकता है। पर बच्चा जो है बेघर हो गया है, तो इससे जो है बच्चे की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो उनसे छूटता चला जाता है, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। अब और सिक्स्थ है हमारा मादक द्रव्यों का प्रयोग। अब बच्चा अकेला रह रहा है, अकेला ही सब कुछ कर रहा है, तो वो दूसरों को देखकर दूसरे बड़े लोगों की जो आदतें होती हैं वो अपनाने लग जाता है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। तो ऐसी चीज़ों का वो उपयोग कर सकता है, हो सकता है उसे लत भी लग जाए, ठीक है। सेवन्थ कारण है कंसिक्वेंस हमारा आपराधिक गतिविधियों में सहयोग। अब बच्चा ज़्यादा कमाने के चक्कर में, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के चक्कर में ऐसे कार्य भी कर देता है जिससे उसे अधिक पैसे मिल सके। तो ऐसे में बच्चा जो है ऐसे काम भी कर सकते हैं जो उन्हें ना पता हो कि वो अपराध का कार्य है, ठीक है। जैसे चोरी करना या मर्डर करना, ठीक है। तो ये सब है। और नेक्स्ट है हमारा असुरक्षित मध्य। जैसे अगर बच्चा बेघर है ही, स्ट्रीट पर रह रहा हो, तो कहीं पे भी मतलब ऐसे कहीं से सिक्योरिटी के इशू नहीं होते। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रख पाते हैं, तो उस बच्चे का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, इसलिए ऐसे कई इश्यूज़ होते हैं। जैसे बच्चों को उठा कर ले जाना, ट्रैफिकिंग हो जाने बच्चे की, तो उस बच्चे का पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।